विद्यार्थियों, अब तक के व्याख्यानों में हम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की प्रबोधिनी कविता की व्याख्या खंड का अध्ययन कर रहे थे। आज के व्याख्यान के अंतर्गत भी हम प्रबोधिनी कविता की आगे की व्याख्याओं का अध्ययन करेंगे। यह विषय बीए फाइनल हिंदी प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक कविता के अंतर्गत आता है। मैं अंजना शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, MSG कॉलेज भरतपुर। यह अवतरण भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रबोधिनी कविता से लिया गया है। पूर्व प्रसंग के अनुसार ही इसमें श्री कृष्ण के जाग जाने की कामना का आस्था में वर्णन कवि के द्वारा किया गया है। कवि श्री कृष्ण को लक्ष्य करके कहते हैं कि करत काज नहीं नंद बिना तुम मुख अवरेखे, यानी तुम्हारे मुख को देखे बिना नंद राय कोई भी काम प्रारंभ नहीं करते। अवरेखे यानी देखे बिना, अर्थात प्रातःकाल तुम्हारा मुख दर्शन वह शुभ मानते हैं। इससे वे सुबह सुबह कोई भी काम प्रारंभ करने से पहले तुम्हारा मुख अवश्य देखते हैं। दाऊ पन नहीं जात बदन सुंदर बिनु देखे, तुम्हारे जो भाई बलराम हैं वे भी तुम्हारे सुंदर मुख को देखे बिना गायों के साथ वन में नहीं जाते हैं। ग्वाल दद नहीं बेच सकत लालन बिनु पेखे, और जो ग्वालने हैं वे भी तुम्हारे सुंदर मुख को देखे बिना दही बेचने नहीं जाती हैं। गोप न चारत गाय लखे बिनु सुंदर भेके, और जो ग्वाले हैं वे भी तुम्हारे सुंदर भेष को देखे बिना या तुमसे भेंट किए बिना या तुमसे मिले बिना गायों को चराने वन में नहीं जाते हैं। भई भीर द्वार भारी खरे सब मुख निरखन आस खरी, दरवाजे पर तुम्हारा मुख देखने के लिए सब लोगों की भारी भीड़ खड़ी हुई है और वे सब तुम्हारे मुख दर्शन की आशा को लेकर खड़े हैं। बलिहार जागिए देर भई बन गौचारन चेत धरी, तुम पर सब न्योछावर हैं, इसीलिए अब आप जागिए। काफ़ी देर हो गई है, सुबह हुए काफ़ी समय हो गया है और गायों को चराने जाने के लिए भी विलम्ब हो रहा है, देरी हो रही है। अतः आप तुरंत निद्रा का त्याग कीजिए और आप जाग जाइए। प्रस्तुत व्याख्या में कठिन शब्द अवरेखे, अवरेख का मतलब होता है देखे। पेखे, इसका भी अर्थ होता है देखे। भेके यानी भेंट करना या मिलना। व्याख्या में जो विशेष भाव दिखाए गए हैं, अनुप्रास, विनुक्ति तथा काव्यलिंग अलंकारों का प्रयोग हुआ है। ब्रजभाषा का माधुर्य तथा छप्पे छंद की गतियति प्रशस्य है। कवि की विनय भाव या दैन्य भाव की भक्ति अभिव्यक्त हुई है। इसमें वे सभी ब्रजवासियों के द्वारा श्री कृष्ण की रूप माधुरी पर न्योछावर होने का भाव भी व्यक्त करते हैं। करत रोर तम चोर भोर चक्रवाक भिगोए, आलस तज के उठो स्रत सुख सिंधु भिगोए। वही अवतरण है, वे ही कवि हैं और उन्हीं की वो कविता प्रबोधिनी से ये व्याख्या ली गई है। इसमें गोपियों का कथन है कि वे राधा कृष्ण युगल को जाग जाने का निवेदन करती हुई चित्रित हुई हैं। कवि के वर्णानुसार गोपियाँ कहती हैं कि करत रोर तम चोर भोर चक्रवाक भिगोए,
आलस तज के उठो सुरत सुख सिंधु भिगोए। कि अब सुबह हो गई है और मुर्गे भी जोर जोर से बागे दे रहे हैं तथा चक्रवाक भी चहकते हुए परस्पर मिल रहे हैं। आलस तज के उठो सुरत सुख सिंधु भिगोए। अब तुम भी अपना आलस्य त्याग कर उठो और सुरत सुख के सागर में निमग्न या डूबे हुए अब आप तुम मत रहो। दर्शन हित सब अली खरी आरती सजोए। तुम्हारे दर्शनों के लाभ के लिए सब सखियां आरती सजाकर द्वार पर खड़ी हुई हैं। जुगल जागिए बेर भई प्रिय प्यारी सोए। प्रिय श्री कृष्ण एवं प्यारी राधा को सोए हुए काफ़ी देर हो गई है, इसीलिए अब तुम दोनों जाग जाइए। मुख चंद्र हमें दर्शाए के हरो बिरह को दुख विकट। हम तुम्हारा मुख चंद्र देखने के लिए उत्सुक हैं, तुम्हारे मुख चंद्र को देखने के लिए व्याकुल हैं। हमें अब तुम अपना सुंदर मुख दर्शन कराइए और हमारे विकट दुखों का हरण कीजिए। मुखचंद्र हमें दर्शाए के हरो बिरह को दुख विकट। हमारे कष्टों को हर लीजिए, हमारे कष्टों को दूर कीजिए। बलिहार उठो दोऊ अवे बीती निसी दिन भो प्रगट। हम आप पर बलिहारी जाती हैं, अब आप दोनों उठिए क्योंकि निशी यानी रात बीत गई है और सवेरा प्रकट हो गया है, दिन हो गया है। अतः अब तुम दोनों जाग जाइए और जाग करके हमें दर्शन दीजिए। प्रस्तुत व्याख्या में कठिन शब्द तमचोर यानी मुर्गा, अली सखी या सहेली, जुगल यानी जोड़ी या दोनों और भू माने हुआ। विशेष में कवि ने राधा कृष्ण के युगल रूप की वंदना अपनी आस्था भक्ति के अनुसार व्यंजित की है। अनुप्रास एवं काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग किया है। सुख सिंधु तथा मुख चंद्र में रूपक अलंकार है और छप्पे छंद की गति यति उचित है। संस्कृत शब्द ताम्रचूर्ण से विकृत एवं भ्रष्ट तद्भव शब्द तमचोर बना है, जिसका आशय मैंने बताया मुर्गा। भाषागत लालित्य एवं परिवेश का सुंदर चित्रण कवि ने प्रस्तुत व्याख्या में किया है। आगे की व्याख्याओं का अध्ययन हम अगले वीडियो के तहत करेंगे। धन्यवाद।